हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। और आज के इस लेक्चर में हम एक न्यू सेक्शन की शुरुआत करने वाले हैं जिसमें हम देखेंगे ऑपरेटर्स के बारे में, एक्सप्रेशंस के बारे में। तो आज का ये टॉपिक जो है ये ओवरव्यू है ऑपरेटर्स का और एक्सप्रेशन का। लेकिन नेक्स्ट लेक्चर में हम हर एक ऑपरेटर्स को देखेंगे, रिलेशनल ऑपरेटर, लॉजिकल ऑपरेटर, बिटवाइज ऑपरेटर। तो इस तरह के सारे ऑपरेटर्स को देखेंगे और फिर हम उस पर कुछ चैलेंजेस भी करेंगे। तो अब से जो आपका मेन इंपॉर्टेंट प्रोग्रामिंग का जो कॉन्सेप्ट है वो सब आना शुरू हो चुका है। तो अब आप फंडामेंटल से थोड़ा आगे बढ़ रहे हैं और धीरे धीरे इस कॉन्सेप्ट से आप अपने प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में हेल्प लेंगे। तो सबसे पहले इस लेक्चर में आगे बढ़ने से पहले आपको मैं बता दूं कि ये जो चैनल है प्रोग्रामिंग विद पीजे न्यूटन स्कूल के कोलैबोरेशन के साथ बनाया गया है। तो न्यूटन स्कूल को आप चेकआउट करना बिल्कुल भी ना भूलें, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। साथ ही लॉन्च पैड भी शुरू करने जा रही है न्यूटन स्कूल हाल ही में, तो उसका भी आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और आप उसे चेकआउट कर सकते हैं। न्यूटन स्कूल एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप अपने प्लेसमेंट की तैयारी बिना कोई फ़ी पे किए कर सकते हैं। जब आपको ड्रीम जॉब गारंटीड मिल जाए अपने ड्रीम कंपनी में, तो ही आपको न्यूटन स्कूल को फ़ी पे करना होता है। तो आपको अगर ऐसे कोई बर्डन फ्री क्वालिटी एजुकेशन की तलाश थी तो आप न्यूटन स्कूल को चेकआउट जरूर कर सकते हैं। तो अपने टॉपिक पे अब आगे बढ़ते हैं हम। जो हमारा टॉपिक है आज का ऑपरेटर, तो ऑपरेटर का आज हम ओवरव्यू देखेंगे, ज़्यादा हम इन डेप्थ में नहीं जाएंगे। और फिर हम नेक्स्ट लेक्चर में यानी कि जो पूरा कंप्लीट सेक्शन है, इस सेक्शन में हम पूरे ऑपरेटर और एक्सप्रेशन और स्टेटमेंट्स पे ही बात करेंगे। तो ऑपरेटर क्या होता है? तो ऑपरेटर जो है एक सिंबॉलिक नेम है, मतलब ये फंक्शन है जिसको हम सिंबल में रिप्रेजेंट करते हैं। और ऑपरेटर का यूज हम क्यों करते हैं अपने प्रोग्राम में? तो ये हम मैथमेटिकल फंक्शन या फिर लॉजिकल फंक्शंस को यूज करते हैं, तभी हम अपने प्रोग्राम में ऑपरेटर्स का यूज करते हैं। तो ऑपरेटर्स क्या होगा? जैसे कि प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड, मॉडुलस साइन, ये सब हमारे कुछ ऑपरेटर्स हैं। और ऑपरेटर्स जैसे कि आप 5 + 6 करते हैं, तो ये हमारे जो बीच वाले साइन है ये हमारा ऑपरेटर हो गया। और ये जो हमारा 5 है और ये 6 है, ये हमारा ऑपरेंड हो गया। तो उम्मीद करता हूँ आपको इतना समझ में आ गया हो कि ऑपरेटर किससे बोलते हैं, ऑपरेटर को प्रोग्राम में अपने हम यूज क्यों करते हैं। तो हम जो भी मैथ का फंक्शनल बेसिकली यूज करते हैं उसके लिए हम ऑपरेटर का यूज करते हैं। तो हम बचपन से अपने मैथ यूज कर ही रहे हैं अपने लाइफ में, तो ये भी हमारा प्रोग्रामिंग जो है इसमें भी आपको बहुत सारे मैथ्स के प्रॉब्लम्स आपको सॉल्व करने होंगे, तो हम अब ऑपरेटर को अपने यूज में लाते हैं। ऑपरेटर्स आर प्री डिफाइंड इन सी, तो इसको सी में प्री डिफाइंड किया गया है। आपको अलग से मतलब नहीं बताना होगा कि 5 + 6 का क्या मतलब है। कंपाइलर समझ रहा है कि हम 5 + 6 का मतलब यहाँ पे हम ऐड करना चाह रहे हैं। 5 मल्टीप्लाई अगर 6 होता है यहाँ पे, तो वो कंपाइलर अपने आप समझ जाता कि यहाँ पे 6 × 5 हम करना चाह रहे हैं। तो इस तरह से ये प्री डिफाइंड है सी लैंग्वेज में, तो हमें एक्सप्लिसिटली बताना नहीं पड़ता है कि इसका काम क्या है इस फंक्शन का। तो इस तरह से ये काम कर रहा होता है बिहाइंड द सीन्स। और मोस्ट ऑपरेटर्स टेंड टू बी कंबाइंड विद द इनफिक्स स्टाइल। अब ये इनफिक्स स्टाइल क्या है? इनफिक्स स्टाइल यही जो सेम स्टाइल आप देख सकते हैं, बीच में आपका जो ऑपरेटर है और दोनों साइड से ऑपरेंड है, इस तरह के स्टाइल को हम इनफिक्स स्टाइल बोलते हैं। तो बेसिकली हम इसी टाइप के स्टाइल्स को यूज करेंगे अपने सी प्रोग्राम में। और लॉजिकल ऑपरेटर्स समटाइम्स कॉल्ड अ बूलियन ऑपरेटर। तो लॉजिकल एक ऑपरेटर होता है जो हम आगे पढ़ेंगे, लॉजिकल, रिलेशनल, बिटवाइज, ये सब। तो लॉजिकल ऑपरेटर एक ऐसा ऑपरेटर जिसको हम बूलियन ऑपरेटर भी बोलते हैं। तो लॉजिकल ऑपरेटर या तो होता है यस या फिर नो। जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि बूलियन होता है या तो यस या फिर नो, या तो ट्रू या तो फॉल्स। तो ये बूलियन रिजल्ट देते हैं, यानी कि यस या फिर नो। अगर मैं आपसे पूछूं कि इज 5 > 6, तो आप या तो यस बोलोगे या फिर नो बोलोगे, इसमें आपको कुछ एक्सप्लेनेशन नहीं देना होगा। तो उसी तरह यहाँ पे बूलियन ऑपरेटर जो होता है ये सिर्फ यस या फिर नो में आंसर देता है और आउटपुट भी इसका यस या फिर नो में ही आता है। तो उस तरह से हम यूज में अपने लाते हैं अपने प्रोग्राम में। तो हम आपको प्रोग्राम में भी मैं आपको करके दिखाऊंगा, जब हम चैलेंजेस क्वेश्चंस में पहुंचेंगे तब मैं आपको दिखाऊंगा कि ये कैसे काम कर रहा होता है। एन अरिथमेटिक ऑपरेटर इज अ मैथमेटिकल फंक्शन दैट टेक्स टू ऑपरेंड एंड परफॉर्म अ कैलकुलेशन ऑन देम। तो ये अरिथमेटिक ऑपरेटर जो हो गया, जो मैंने आपको यहाँ पे बताया, ये अरिथमेटिक ऑपरेटर एक टाइप से है। ये जो हमारा है, दो ऑपरेंड है और बीच में एक ऑपरेटर है, और ये दोनों अपना मिलकर काम करके हमें कुछ आउटपुट देगा 11। तो इस तरह से ये हमारा काम कर रहा होता है अरिथमेटिक ऑपरेटर। अदर ऑपरेटर इंक्लूड असाइनमेंट, रिलेशनल, बिटवाइज। तो ये हमारा रिलेशनल ऑपरेटर हो गया, ये बिटवाइज ऑपरेटर हो गया, ये सब हम देखेंगे इन डेप्थ में। एक असाइनमेंट होता है जो इक्वल साइन हुआ, तो ये भी हम देखेंगे अपने प्रोग्राम में आगे चल के। तो इस तरह के ऑपरेटर्स टोटल होते हैं जो हम यूज करते हैं अपने प्रोग्राम में। अब आगे हम देख लेते हैं एक्सप्रेशन और स्टेटमेंट को। तो एक्सप्रेशन क्या होता है, स्टेटमेंट क्या होता है, और इसमें डिफरेंसेस क्या होते हैं। तो ये बेसिकली आपको ज़्यादा यूज नहीं होगा अपने प्रोग्राम में, लेकिन बेसिक फंडामेंटल होने से आपका कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा और आप कोई प्रोग्राम में देख के समझ सकते हैं कि ये स्टेटमेंट है या एक्सप्रेशन है। तो हम पहले देख लेते हैं स्टेटमेंट्स फॉर्म द बेसिक प्रोग्राम स्टेप्स ऑफ सी एंड मोस्ट स्टेटमेंट्स आर कंस्ट्रक्टेड फ्रॉम एक्सप्रेशन। जितने भी आपको स्टेटमेंट दिखेंगे सारे आप एक्सप्रेशन से मतलब वो क्रिएट होते हैं।
एन एक्सप्रेशन कंसिस्ट ऑफ अ कॉम्बिनेशन ऑफ ऑपरेटर्स एंड ऑपरेट। तो एक्सप्रेशन जो है ये आप सभी एग्जांपल है एक्सप्रेशन का, तो इसमें आप देख सकते हैं जो भी एक्सप्रेशन है या तो ऑपरेटर ऑपरेंट से मिलकर बन रहे होते हैं, तो इस तरह के जो स्टेटमेंट्स हैं सारे एक्सप्रेशन होते हैं। ऑपरेंट्स कैन बी कांस्टेंट, वेरिएबल और कॉम्बिनेशन ऑफ टू। जो हमारा ऑपरेंट है वो कांस्टेंट भी हो सकता है, वेरिएबल भी हो सकता है। तो कांस्टेंट कैसे, जैसे कि मैं 5 + 6 किया तो ये कांस्टेंट हमारा हो गया, लेकिन वही मैं अगर इंट num1 = 5 कर दूं, इंट num2 = 6 कर दूं, और यहाँ पे मैं करूँ num1 + num2, तो ये हमारा num1 + num2 जो मैं यहाँ पे करूँगा तो ये हमारा हो जाएगा वेरिएबल का सम। तो इस तरह से मैं कैसे भी कर सकता हूँ, नहीं तो मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ num1 + 6, तो ये हमारा क्या हो गया, ये सिर्फ कांस्टेंट का कॉम्बिनेशन है, ये सिर्फ वेरिएबल का कॉम्बिनेशन है, ये कांस्टेंट और वेरिएबल दोनों का कॉम्बिनेशन है। तो इस तरह से हमारा ऑपरेंट्स जो है काम कर रहा होता है, या तो दोनों सेम ऑपरेटर, दोनों नंबर हो, वेरिएबल हो, कांस्टेंट हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, बस दोनों इंटीजर होना चाहिए जिससे पे वो काम कर सके। मैं 5 प्लस कोई नेम करूँगा तो उसका कुछ मतलब नहीं है। तो इस तरह से हम सिर्फ नंबर को ऑपरेटर्स में लाते हैं। एवरी एक्सप्रेशन हैज ए वैल्यू, और हर एक एक्सप्रेशन का कुछ वैल्यू होता है। जैसे कि ये एक्सप्रेशन है, इसका कुछ वैल्यू आएगा, आउटपुट, इसका भी कुछ वैल्यू आएगा। तो ये सब हम देखेंगे ऑपरेटर प्रेसिडेंस में, तो इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं तो वो सब हम फ्यूचर में लेक्चर्स में देखेंगे। तो अभी आपको उतना ज़्यादा डेप्थ में नहीं जाना है, ये बस ओवरव्यू लेक्चर है हमारे इस नए सेक्शन का। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि एक्सप्रेशन कैसे काम करता है, स्टेटमेंट कैसे काम करता है, ऑपरेटर्स कैसे काम करता है। तो ये सब कुछ एक्सप्रेशन है हमारे एक्सप्रेशंस के। अब बात कर लेते हैं स्टेटमेंट के बारे में। तो स्टेटमेंट क्या होता है, तो स्टेटमेंट्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ ए प्रोग्राम, जिसको हम डिक्लेरेशन भी बोलते हैं, यानी कि डिक्लेरेशन भी वो हमारे जो करते हैं वो हमारा स्टेटमेंट है। यानी कि ये इंट नेम, ये हमारा एक डिक्लेरेशन है और ये हम इसको स्टेटमेंट भी बोल सकते हैं। तो ये हमारा स्टेटमेंट हो गया, और यहाँ पे ये जो था ये सब एक्सप्रेशन के एग्जाम्पल्स थे। अब ये आप देख सकते हैं, प्रोग्राम इज अ सीरीज ऑफ स्टेटमेंट्स विथ स्पेशल सिंटैक्स एंडिंग विथ अ सेमीकोलन। यहाँ पे मैंने एंड किया है सेमीकोलन से, तो ये हमारा एक सिंपल स्टेटमेंट बन जाएगा। आप कोई भी स्टेटमेंट लाइन दिखे और वो एक सेमीकोलन से एंड हो सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, तो आप उसको स्टेटमेंट बोल सकते हैं। अ कंप्लीट इंस्ट्रक्शन टू द कंप्यूटर, ये कंप्यूटर को एक इंस्ट्रक्शन दे रहा होता है। जैसे कि यहाँ पे इंस्ट्रक्शन दे रहा है ये कंपाइलर को कंप्यूटर को कि एक इंट जो है डेटा टाइप, इस नाम से एक वेरिएबल क्रिएट करना है, इस डेटा टाइप का एक वेरिएबल क्रिएट करना है जिसका मतलब नेम होना चाहिए। तो ये एक इंस्ट्रक्शन दे रहा है और इस तरह से एक वेरिएबल डिक्लेयर हो जाएगा। डिक्लेरेशन स्टेटमेंट, अब कुछ स्टेटमेंट्स होते हैं जैसे कि डिक्लेरेशन स्टेटमेंट, असाइनमेंट स्टेटमेंट, फंक्शन कॉल स्टेटमेंट, स्ट्रक्चर स्टेटमेंट, रिटर्न स्टेटमेंट। तो उन सभी के एग्जांपल्स यहाँ पे आप देख सकते हैं। जैसे मुझे डिक्लेयर करना है तो इंट जेसन और सेमीकोलन, ये हमारा डिक्लेरेशन स्टेटमेंट हो गया। अब मुझे कुछ इसे असाइन करना है, तो जेसन = 5, तो जेसन को 5 वैल्यू असाइन हो चुका है, तो ये हमारा एक असाइनमेंट स्टेटमेंट हो गया। तो आपको ये देख के फर्स्ट टाइम में लगेगा, अगर आप न्यू है तो आपको लगेगा कि ये तो एक मुझे एक्सप्रेशन लग रहा है, लेकिन ये एक्सप्रेशन नहीं है, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं सेमीकोलन के साथ भी एंड हो रहा है और ये बस असाइन कर रहा है वैल्यू को। तो ये हमारा असाइनमेंट स्टेटमेंट हो गया। फंक्शन कॉल स्टेटमेंट यानी कि प्रिंटफ, ये इनबिल्ट फंक्शन है, ये हम सब जानते हैं, हमने स्कैनफ और प्रिंटफ सेक्शन में लेक्चर में देखा था। आपने अगर उस लेक्चर को नहीं देखा है तो आप आई बटन पर क्लिक करके उस लेक्चर को देख सकते हैं, जहाँ मैंने आपको प्रिंटफ और स्कैनफ के बारे में कंप्लीट डिटेल के साथ बताया है। और यहाँ पे डबल कोटेशन के अंदर मैंने जो ये नेम लिखा है ये आउटपुट दे देगा सीधे हमारा। तो ये भी हमारा एक फंक्शन कॉल स्टेटमेंट हो गया। और ये है स्ट्रक्चर स्टेटमेंट। तो आपको ये कुछ न्यू लग रहा होगा क्योंकि हम अभी तक यहाँ पे पहुँचे नहीं हैं, वाइल, फॉर, लूप, ये सब पे। तो ये एक लूप का है। तो आपको ये अगर स्टेटमेंट समझ में नहीं आ रहा है सिंटैक्स, तो कोई चिंता की बात नहीं, क्योंकि अभी तक हम वाइल लूप, फॉर लूप पे नहीं पहुँचे हैं। जब हम वहाँ पहुँचेंगे तो आपको ये बेसिकली आराम से समझ में आ जाएगा। तो ये भी एक स्टेटमेंट है, स्ट्रक्चर स्टेटमेंट, वाइल जेसन <20, जेसन = जेसन +1। तो आपको अगर समझ में नहीं आ रहा है तो कोई बिग डील नहीं है, आपको आराम से सब समझ में आएगा जब हम लूप्स पे पहुँचेंगे। तो रिटर्न स्टेटमेंट, रिटर्न 0, ये हम हर एक अपने स्टार्टिंग के प्रोग्राम से देख रहे हैं, तो ये हमारा एक स्टेटमेंट हो जाता है। तो सी कंसिडर्स एनी एक्सप्रेशन टू बी अ स्टेटमेंट इफ यू अपेंड अ सेमीकोलन। अगर आप सेमीकोलन लगा देते हैं एक्सप्रेशन, तो वो स्टेटमेंट हमारा जो है स्टेटमेंट हो जाता है। सो 8 सेमीकोलन 3 - 4 सेमीकोलन आर परफेक्टली वैलिड इन सी। तो ये परफेक्टली वैलिड स्टेटमेंट हो जाता है सी लैंग्वेज में। सी को कोई आपत्ति नहीं होगी अगर हम इस तरह से यूज़ करके इसे बोलते हैं कि ये जो हमारा स्टेटमेंट है ये हमारा अब स्टेटमेंट हो चुका है। तो सी को कोई आपत्ति नहीं होगी क्योंकि इसमें लास्ट में सेमीकोलन लग चुका है। लेकिन वहीं अगर आप 8 सिर्फ यहाँ पे लिखते
तो ये आपको -6 अगर यहाँ पे है तो ये इसको बोलेगा कि ये एक्सप्रेशन है, लेकिन वहीं पे आपने यहाँ पे 8 के बाद सेमीकोलन लगा दिया तो ये हो गया कि ये हमारा अब स्टेटमेंट में कन्वर्ट हो चुका है एक्सप्रेशन से। तो बेसिकली यही एक फंडा है जो हम समझते हैं, जिससे कि कौन सा टर्म एक्सप्रेशन है, कौन सा स्टेटमेंट है, कब कौन सा हमें ऑपरेटर का यूज करना है। तो ये सब हम बेसिकली ध्यान में रखते हैं अपने प्रोग्राम को राइट करने से पहले। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। ये एक ओवरव्यू लेक्चर था, हम ज़्यादा डेप्थ में अभी एंटर नहीं किए हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर से हम अब टॉपिक्स पे एक्सप्लोर करना शुरू करेंगे और वहाँ देखेंगे कि कैसे हम ऑपरेटर्स का यूज करके अपने प्रोग्राम में आउटपुट निकाल सकते हैं। तो उस समय हम देखेंगे कि कैसे एरिया निकाल सकते हैं। मैं आपको एक चैलेंज भी दूंगा एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकालने का। तो वहाँ पे आपको वेरिएबल को डिक्लेयर करना होगा, इनिशियलाइज करना होगा, ऑपरेटर्स का यूज करना होगा। जैसे एरिया का क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ रेक्टेंगल का, तो आपको उस तरह से वेरिएबल लेना होगा, लेंथ वेरिएबल एक लेना होगा आपको, ब्रेथ वेरिएबल, और फिर आपको उस तरह से मैनिपुलेट करके आपको काम करना होगा। तो इस तरह से हम एक अपने आप में एक प्रोग्राम में आपको चैलेंज दूंगा। तो बेसिकली स्मॉल चैलेंज होगा जो कि बहुत ही सिंपल भी होगा, लेकिन बिगिनर्स के लिए वो भी थोड़ा सा हो सकता है कि स्टार्टिंग में वो स्ट्रगल करें, लेकिन आपको उसे ट्राई करना है, उसे छोड़ नहीं देना है। तो मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में आपको बताऊंगा कि आपको उस चैलेंज को कैसे करना है। अब हम देख लेते हैं कंपाउंड स्टेटमेंट के बारे में। तो कंपाउंड स्टेटमेंट क्या होता है? तो कंपाउंड स्टेटमेंट होता है टू और मोर स्टेटमेंट्स ग्रुप्ड टुगेदर। दो और दो से ज़्यादा स्टेटमेंट को अगर हम ग्रुप कर दे एक ब्लॉक में कर्ली ब्रेसेस के साथ, तो वो हमारा एक कंपाउंड स्टेटमेंट बन जाता है। जैसे कि एग्जांपल आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये हमारा एग्जांपल है, इंट इंडेक्स इक्वल टू 0 वाइल इंडेक्स इज लेस देन 10। तो ये हमारा एक एग्जांपल है। तो इसको हम, ये आप अभी नहीं समझ रहे होइएगा कि वाइल लूप का ये सिंटैक्स है, तो उसका ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है। लेकिन ये जो कर्ली ब्रेसेस आप देख रहे हैं, कर्ली ब्रेसेस के अंदर मैंने जो दो स्टेटमेंट लिखा है ये, तो ये हमारा स्टेटमेंट हो जाएगा जो कि कंपाउंड स्टेटमेंट है, क्योंकि इसके अंदर दो या दो से ज़्यादा स्टेटमेंट है, तो इसको हम कंपाउंड स्टेटमेंट बोल सकते हैं। तो इस तरह से हम कंपाउंड स्टेटमेंट को भी डिक्लेयर करते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको इस लेक्चर में सारा टॉपिक समझ में आया होगा कि कैसे हम स्टेटमेंट को डिस्टिंग्विश करते हैं, एक्सप्रेशन को डिस्टिंग्विश करते हैं, ऑपरेटर्स क्या होता है, ऑपरेटर्स का कैसे यूज करते हैं वो आप आज के लेक्चर से नहीं समझे होंगे, लेकिन हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे कि ऑपरेटर्स को हम कैसे यूज करते हैं अपने प्रोग्राम में आउटपुट निकालने के लिए। इसी के साथ आज के इस लेक्चर को ख़त्म करते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा, ऑपरेटर्स, एक्सप्रेशंस। इसी के साथ ख़त्म करते हैं। आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए वीडियो को और शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ, जिससे कि ये चैनल लाखों लोगों तक पहुँचे और आपके जो फ्रेंड है जिसे सी लैंग्वेज सीखना है, प्रोग्रामिंग में न्यू है, वो भी ट्राई कर सके नए कॉन्सेप्ट को सीखने में और प्रोग्रामिंग में अपना। तो न्यूटन स्कूल को चेकआउट करना बिल्कुल भी नहीं भूलना है, ये मैं फिर से आपको बता रहा हूँ। लॉन्च पैड को भी आपको चेकआउट करना है और आप फ्री में अपने ड्रीम जॉब की तैयारी कर सकते हैं। जॉब लगने के बाद आपको फ़ी पे करना होगा। तो सबसे पहला मेन इंपॉर्टेंट है आपको ड्रीम जॉब में लैंड करना। तो न्यूटन स्कूल आपके लिए बेस्ट साथी हो सकता है उसके लिए। तो आपको चेकआउट करना बिल्कुल भी नहीं भूलना है। आपको कोई मेहनत नहीं करनी है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाके क्लिक कीजिए लिंक पे और न्यूटन स्कूल को चेकआउट कीजिए। तो इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। सी या हैव अ नाइस डे, बाय बाय।